नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक संस्कृति में। आज हम बात करने वाले हैं राजा प्रताप भानु के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान शिव जी ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई थी, पर राम कथा सुनाने से पहले उन्होंने कुछ खास लोगों के बारे में बताया था, जिनमें से एक थे राजा मनु, जिनके बारे में मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था। आज हम बात करने वाले हैं राजा प्रताप भानु के बारे में। सत्यकेतु नाम के कैकेयी प्रदेश के एक राजा थे। राजा प्रताप भानु इन्हीं के बड़े बेटे थे और इनके छोटे भाई का नाम अरिमर्दन था। राजा सत्यकेतु ने अपना राज्य अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को दे दिया और छोटे बेटे को उनके साथ राज्य की जिम्मेदारी देकर खुद तपस्या करने के लिए चले गए थे। एज़ यूजुअल पहले ज़माने में यही हुआ करता था कि राजा अपना राज्य अपने बेटे या फिर अपने भाई को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देकर खुद तपस्या के लिए चले जाया करते थे। शुक्राचार्य समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उनका एक मंत्री था। यहाँ पे धर्म रुचि नाम के जो उनके मंत्री थे उनकी तुलना शुक्राचार्य जी से की गई है, क्योंकि जैसे शुक्राचार्य जी दैत्यों के हित के लिए बहुत से काम किया करते थे, नीति अनीति अपने हर चीज़ किया करते थे, उसी तरीके से धर्म रुचि भी अपने राज्य और राजा के हित के लिए जो कुछ भी बन सकता है या जो कुछ भी अच्छा होता है, इस बात का पूरा ध्यान रखते थे। राजा प्रताप भानु के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा था। वो बहुत ही अच्छे और कुशल राजा साबित हुए। उनके राज्य में प्रजा बहुत ज़्यादा खुश और सुखी थी। धर्म कर्म हर चीज़ से लोग खुश थे। धन और धान्य हर तरह से संपन्नता थी। ऐसे में राजा ने एक दिन सोचा कि क्यों न दिग्विजय के लिए जाया जाए। दिग्विजय यानी कि विश्व विजय। राजा ने अपने मंत्रियों से इस बात पर विचार विमर्श किया और शुभ मुहूर्त देखकर विश्व विजय के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने बल और पराक्रम से सातों महाद्वीप यानी कि इस अर्थ के पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स को जीत लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, दीप भुजबल बस कीने, लेले दंड छाड़ी निप दीने, सकल अवानी मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। इसका अर्थ ये है कि राजा प्रताप भानु ने अपने बल और पराक्रम से पूरे अर्थ को यानी कि इस पूरी भूमंडल को जीत लिया, पर उन्होंने कभी भी किसी को सताया या परेशान नहीं किया, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उनसे कुछ कर यानी कि टैक्स लेकर उन्हें छोड़ दिया। ऐसा अक्सर पुराने ज़माने में होता था। जब भी कोई राजा किसी दूसरे राज्य को जीतता था तो वो उसे अपना गुलाम बना लेता था और उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया करता था। पर यहाँ पे राजा उन्हें सिर्फ हराते थे, उन्हें मारने का या उन्हें गुलाम बनाने का काम नहीं करते थे। और संपूर्ण भूमि मंडल यानी कि इस अर्थ के उस समय के एकमात्र चक्रवर्ती राजा अगर कोई था तो वो थे हमारे प्रताप भानु जी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रताप भानु भी एक विश्व विजेता थे और उस समय तो वो इकलौते ही थे। विश्व विजय करके जब प्रताप भानु अपने राज्य में लौटे तब प्रजा बहुत ज़्यादा खुश हुई। प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सेवा करते थे। वेदों के अनुसार सब कर्म किया करते थे। दान करना, प्रजा पालन करना, उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनना। साथ ही साथ नगर में उन्होंने जो भी प्रजा के लिए हित के लिए ज़रूरी चीज़ें थी उस बात का पूरा ध्यान रखा, जैसे कि कुएं बनाना, तालाब बनाना, सुंदर बगीचे बनाना, ब्राह्मणों के लिए घर बनाना इत्यादि। और यही नहीं, वो पूजा पाठ में भी बहुत कुशल थे और भगवान वासुदेव के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे में वो अपने हर काम को भगवान वासुदेव को अर्पित करते थे, ये कहकर कि भगवान मेरे पास जो कुछ भी है या जो भी कीर्ति मैं कर रहा हूँ, मुझे मिल रही है, यश मिल रहा है, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है, इसीलिए ये सारी चीज़ों को मैं आपको ही अर्पित करता हूँ। गाइस, इस वीडियो में हमने प्रताप भानु के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, यानी कि उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो कैसे राजा थे और उस ज़माने के एकमात्र चक्रवर्ती राजा यानी कि पूरे अर्थ के वो राजा थे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उनके आगे की स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।